हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मार्वल की आने वाली अगली फिल्म है जो 4 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर मार्केट में इतने रूमर्स फैल रहे हैं कि बस पूछो मत। एंड आई एम श्योर आप सबने भी ये सुने ही होंगे। पर आज हम किसी रूमर को डिस्कस करने नहीं आए हैं। आज हम तो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने आए हैं जो पक्का इस फिल्म में दिखने वाले हैं, और ये कैरेक्टर्स हैं वांडा मैक्सिमोव और डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। इस फिल्म के ट्रेलर्स को देखकर लग रहा है कि वांडा और स्ट्रेंज की भले ही कुछ देर के लिए ही सही पर आपस में नहीं बन रही है, और वांडा को हमने ट्रेलर में जो करते देखा है वो देख के लगता है कि वांडा प्रलयंकारी मूड में है। ऐसे में जो भी वांडा के अगेंस्ट होगा उसको वो आसानी से छोड़ेगी नहीं। तो इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा होना बहुत ही नेचुरल है, और आज वीडियो में इसी बारे में बात होगी। तो वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज का कॉमिक्स का इतिहास जानने के लिए और वांडा वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज का कंक्लूजन क्या हो सकता है ये देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मैं हूं निखिल एंड यू आर लिसनिंग टू सम अनपॉपुलर ओपिनियंस। सबसे पहले अगर वांडा की बात करें तो उसकी कॉमिक बुक हिस्ट्री और ओरिजिन बहुत कंफ्यूजिंग रही है। इसी के साथ उसकी पावर्स का सोर्स भी अपना खुद का इतिहास रखता है। जब सबसे पहले वांडा और उसके भाई पिएत्रो को दिखाया गया था तब उन्हें म्यूटेंट्स की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, और उनकी पावर्स का सोर्स भी एक्स जीन को ही माना जाता था। पर सालों तक उसकी ओरिजिन स्टोरी को खंगालने के बाद पता चलता है कि वांडा और पिएत्रो असल में म्यूटेंट्स हैं ही नहीं। वांडा को मैजिकल एबिलिटीज अपनी ब्लड लाइन से पास ऑन हुई है। वांडा की माँ नतालिया मैक्सिमोव एक पावरफुल मैजिक यूजर थी जिन्होंने पहली बार स्कारलेट विच का टाइटल यूज किया था, और उनसे वांडा को विरासत में जो मैजिक प्राप्त हुआ उसे ही केओस मैजिक कहते हैं। इसके अलावा बाद में पता चलता है कि वांडा के जन्म के समय कथॉन ने उसकी बॉडी में अपने एक पार्ट को इन्फ्यूज कर दिया था जिससे वो फ्यूचर में वांडा को एक होस्ट की तरह यूज कर सके। इसके भी अलावा जब वांडा और पिएत्रो बच्चे थे तब जेनेटिसिस्ट हर्बर्ट विंडहम ने, जिसे हाई एवोल्यूशनरी के नाम से भी जाना जाता है, उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे उन्हें अपने सुपर पावर्स मिले। पिएत्रो को सुपर स्पीड मिली और वांडा को क्या पावर मिली ये एग्जैक्टली क्लियर कभी नहीं किया गया, पर पॉपुलर ओपिनियंस यही कहते हैं कि वांडा को पावर मिली हर तरह का मैजिक अपने थ्रू चैनलाइज करने की। इसके बाद वांडा मैजिक की ट्रेनिंग भी लेती है, पहले अगाथा हार्कनेस से और फिर कुछ समय के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज से भी। इससे वांडा का अपने मैजिक पर कंट्रोल बढ़ता है और वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस बन जाती है अर्थ की। वांडा एक नेक्सस बीइंग है जो कि टाइम स्पेस फैब्रिक से इंटरेक्ट कर सकती है, इंटर यूनिवर्सल गेट्स खोल सकती है, रियलिटी को बदल सकती है और लाइफ लाइक प्रोजेक्शंस भी बना सकती है। जैसे उसने खुद को प्रेग्नेंट कर लिया था अपने मैजिक से। पर वांडा लाइफ क्रिएट नहीं कर सकती, उसके ट्विंस में सोल्स भी मेफिस्टो की सोल्स के फ्रैगमेंट्स थे। ओवरऑल वांडा बहुत पावरफुल है, पर मोस्टली जब उसने बड़े बड़े कांड किए हैं जैसे खुद को मैजिक से प्रेग्नेंट कर लेना, रियलिटी को चेंज करना या हाउस ऑफ एम जैसा इवेंट, तब उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ी है अपनी पावर्स को एनहांस करने के लिए। पर इन सब को साइड में रखकर भी अपनी मैजिक की नॉलेज, रियलिटी के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता और अपने केओस मैजिक को यूज करके भी वांडा अर्थ की स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक यूजर्स में से एक है। अब वांडा पर तो बहुत बात हो गई, तो अब उसकी बात करते हैं जिसकी मूवी है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज की। मूवीज की तरह ही कॉमिक्स में भी डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक अमीर और घमंडी न्यूरोसर्जन होता है। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उसके हाथ बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और उन्हें ठीक करने में अपना सारा पैसा उड़ाने के बाद वो एंशिएंट वन को ढूंढने हिमालय पर्वत की ओर जाता है। यहाँ भी पहले एंशिएंट वन उसे सिखाने के लिए मना कर देते हैं, पर बाद में जब स्ट्रेंज अपना घमंड छोड़कर वापस आता है तो वो मान जाते हैं। काफी समय तक एंशिएंट वन से मैजिक सीखने और डोरमामू, नाइटमेयर जैसे मिस्टिकल एंटिटीज का सामना करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक पावरफुल सॉर्सरर बन जाते हैं, और इवेंचुअली एंशिएंट वन के जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम बन जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल पावर्स स्पेल्स के थ्रू यूज करते हैं जिन्हें एनर्जी मिलती है दूसरे पावरफुल मिस्टिकल एंटिटीज से, जैसे कि एगामोटो और साइटोरैक्स। इसके अलावा वो अलग अलग मैजिकल आर्टिफैक्ट्स का भी यूज करते हैं जैसे कि आई ऑफ एगामोटो और क्लोक ऑफ लेविटेशन। पर इन सब के बाद जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है वो है उनकी नॉलेज, जो उन्हें ऑलमोस्ट हर ओपोनेंट के सामने एक अपर हैंड देती है। पर जब बात आती है मूवीज की तब अभी तक का सिनेरियो ऐसा नहीं है।
मूवीज में वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर लेवल्स कॉमिक्स से बहुत अलग हैं और वांडा विजन में ये कहा गया है कि स्कारलेट विच यानी वांडा सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वांडा विजन के अनुसार वांडा एक नेचुरली बॉर्न सॉर्सरस है, मतलब कि वो मैजिक के साथ पैदा हुई है और ना जानते हुए भी बचपन से मैजिक का यूज करती आई है। जैसे उसने एक स्टार्क इंडस्ट्रीज के बॉम्ब को फटने से रोक दिया था बिना जाने। बाद में हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसकी मैजिकल एबिलिटीज और एनहांस हो गई। इसके अलावा उसे कुछ सायोनिक एबिलिटीज भी मिली, जैसे टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेशन। इन पावर्स का यूज वो करती है लोगों का माइंड कंट्रोल करने या माइंड रीड करने के लिए या एनर्जी प्रोजेक्शन करने के लिए एंड इवन उड़ने के लिए। वांडा अब तक एमसीयू की एकमात्र ऐसी कैरेक्टर है जिसने एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय किया है और 5 इन्फिनिटी स्टोन लेकर घूमते थैनोस को एक हाथ से रोक कर रखा है। इस पूरे टाइम वांडा अपनी पावर्स को पूरी तरह नहीं समझती थी और ब्लिप के बाद विजन को भी खो देने के दुख में वो अनजाने में पूरे वेस्ट व्यू को ट्रैप कर लेती है अपनी बनाई एक ऑल्टरनेट रियलिटी में, जहां वो सारे सिटीजन्स को माइंड कंट्रोल करती है उनसे वो कराने के लिए जो वो चाहती है। यहीं उसे एगाथा से पता चलता है कि वो जो मैजिक बचपन से यूज करती आई है वो केओस मैजिक है, जिसका मतलब वो ही स्कारलेट विच है, एक ऐसी मिस्टिकल एंटिटी जिसके पास सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। इन सब के बाद जब वो फाइनली खुद को एक बेटर वे में जानने लगती है तब वो डार्क होल्ड पड़ती है अपने मैजिक को और खुद को समझने के लिए और उसे सुधारने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल हमें ये मिलता है कि वांडा अपनी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल कर सकती है एस्ट्रल फॉर्म में होते हुए भी, जैसा और किसी कैरेक्टर को अभी तक करते नहीं दिखाया गया है। तो हम मान सकते हैं अब वांडा के पास स्ट्रेंथ भी है और अच्छा खासा नॉलेज भी, जो उसे और खतरनाक बनाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो शायद ही एमसीयू में कोई और उनके जितनी नॉलेज रखता हो, पर जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो एक्चुअली अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोई बहुत बड़ा जलवा नहीं दिखाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को अच्छी खासी टक्कर दी थी। वो स्पेल्स के बहुत बड़े जानकार हैं और मिरर डायमेंशन में उनसे टक्कर ले सके ऐसा आज तक सिर्फ एक ही प्राणी पैदा हुआ है, हाँ, स्पाइडरमैन। इनके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज और शक्तिशाली होते अगर उनके पास टाइम स्टोन होता। बाकी अभी तक तो वांडा का ही पलड़ा भारी लग रहा है। तो ये देखना सच में कमाल का होगा कि दोनों में से कौन 1-on-1 बाजी मारता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है कि वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज में से कौन जीतेगा, इस पर अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एवरी ओपिनियन मैटर्स, इवन अनपॉपुलर वंस।